हिमाचल में कांग्रेस सरकार का राजनीतिक पतन हो सकता है कभी भी, और देखिए उसमें कोई संदेह नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, विक्रमादित्य सिंह जब से इस्तीफा दिए हैं वहां पर अब सूत्र बता रहे हैं कि विक्रमादित्य सिंह से जुड़ी खबरें ये भी आ रही है कि बीजेपी में आ सकते हैं। और आपको बता दें दर्शकों, जो 6 विधायक कल बागी हुए थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, उन्होंने एक साफ तौर पर लौटने के बाद ये कह दिया है और ये बयान सामने आया है मीडिया के माध्यम से कि उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी के साथ हैं। ये कांग्रेस में गजब का अंतरकला है, गजब की लड़ाई हो चुकी है, अंदरूनी कला तेज हो चुकी है, अंतरकला अपने चरम सीमा पर है। और यही वजह है कि कांग्रेस नेता कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बौखलाहट मोदी सरकार पर निकाल रहे हैं। आपको बता दें दर्शकों, हिमाचल प्रदेश की सत्ता हिल चुकी है। और इधर सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस में लोक निर्माण मंत्री थे विक्रमादित्य और उनकी माताजी प्रतिभा सिंह, जो कि मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहा था नाम इनका। देखिए यहां पर वो मंडी सीट से लोकसभा सांसद थी और विक्रमादित्य के रोते रोते इस्तीफे देने के बाद ये खबर सामने आई है कि कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं जो बागी हैं और अंदरूनी कला की वजह से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, देखिए सुक्खू बाहर आकर ऐलान कर रहे हैं कि हमने इस्तीफा नहीं दिया भैया, बीजेपी झूठ फैला रही है, पता नहीं क्या चल रहा है। और जबकि बीजेपी कह रही थी बाहर आकर के कि हमने देखा और मुझे पता है कि यहां पर सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें हिमाचल में कभी भी विकेट गिर सकता है। शाम तक आपको खबरें सामने आ जाएंगी कि आखिर हिमाचल में चल क्या रहा है। कल आपने देखा था 34 वोट मिलने के बाद किस तरीके से यहां पर बीजेपी का राज्यसभा उम्मीदवार जितवा दिया गया था, जहां पर अभिषेक मनु सिंघवी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उन्होंने उनको धन्यवाद भी दिया हर्ष महाजन को और कहा कि कोई बात नहीं, कांग्रेस उम्मीदवार मुझे बनाया गया, कांग्रेस का मैं दिल से शुक्रिया करता हूं और हर्ष महाजन को बधाई हो। अब मैं आपको बता दूं, बीजेपी पर और मोदी पर, केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जयराम रमेश का गजब का गुस्सा फूटा है। देखिए क्या कह रहे हैं जयराम रमेश। जयराम रमेश ने एक बड़ा प्रहार किया है नरेंद्र मोदी पर। कह रहे हैं कि मोदी जी की केवल एक ही गारंटी है, जहां बची खुची कांग्रेस की सरकार है वहां कांग्रेस को गिराओ। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के जरिए हमारी सरकार को गिराने की चेष्टा की गई, साजिश रची गई है मोदी के द्वारा, ये हर जगह करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे 3 बड़े नेता शिमला में हैं, हमने कड़े फैसले लेने होंगे, हमें कड़े फैसले लेने होंगे, हम कठोर फैसले लेने से पीछे नहीं हटेंगे, पर्यवेक्षक विधायकों से बात करेंगे। हिमाचल की जनता ने प्रधानमंत्री को नकारा था, हिमाचल की जनता ने जगत प्रकाश नड्डा जी को नकारा था, अनुराग ठाकुर को नकारा था, जयराम ठाकुर को नकारा था। जनादेश कांग्रेस पार्टी और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का था। यह स्पष्ट जनादेश था, स्पष्ट बहुमत था। तो इस जनादेश का सम्मान करना चाहिए। हमने वचन लिया था, उस जनादेश के आधार पर हम 5 साल के लिए एक संवेदनशील सरकार देंगे। हम गारंटियां लागू करने में लगे हुए थे, पर आप जानते हैं मोदी सरकार की एक ही गारंटी है, मोदी की एक ही गारंटी है, सभी कांग्रेस सरकारों को हिलाओ, सभी कांग्रेस सरकारों को गिराओ। इसको हम होने नहीं देंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो 3 वरिष्ठ साथी और हमारे प्रभारी सभी की बात सुनकर एक रिपोर्ट पेश करेंगे जल्द से जल्द। देखिए दर्शकों, बीजेपी पर कांग्रेस पार्टी लगातार जब से मेयर चुनाव हुआ है चंडीगढ़ का, जिसमें गजब की धांधली देखने को मिली थी, कैसे कैमरे पर देख देख के बीजेपी के वहां पर वो इनवैलिड करार दे रहे थे विपक्ष के वोटों को। अब मैं आपको बता दूं कि बीजेपी पर जमकर हमलावर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हर जगह ये कांग्रेस को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, ये साजिशें रच रहे हैं। किस तरीके से हमने कल देखा कि राज्यसभा उम्मीदवार की वजह से किस तरीके से क्रॉस वोटिंग की गई और क्रॉस वोटिंग की साजिश बीजेपी ने रची है। हालांकि मैं आपको बता दूं हर जगह बीजेपी की जीत हो रही है, यही वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी अपनी बौखलाहट बाहर निकाल रही है। देखिए क्या कह दिया जयराम रमेश ने। जयराम रमेश ने कहा है कि हमारे पर्यवेक्षक सभी विधायकों से बातचीत करेंगे और उनकी शिकायतों को दूर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद विधायकों की शिकायतें आलाकमान के रिपोर्ट को सौंपी जाएगी और दावा किया कि जो जनादेश हमें मिला है कर्नाटक हिमाचल में उसे हम पूरा करेंगे। मतलब कि हमारा जनादेश, देखिए कहीं भी सरकार 5 साल तक तो चलती है,
सुक्खू क्या कह रहे हैं देखिए, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमें जनादेश मिला था और हम हिमाचल में सरकार चलाएंगे और कई ऐसे बीजेपी के विधायक हमारे साथ हैं। आपको बता दें बीजेपी कांग्रेस बिल्कुल वहां आमने सामने आ चुकी है। कांग्रेस कह रही है बीजेपी संपर्क में है, बीजेपी कह रही है कांग्रेस संपर्क में है। लेकिन दर्शकों कल जो हुआ वो सबके सामने हुआ जब हर्ष महाजन की जीत हुई है क्रॉस वोटिंग के चलते। कांग्रेस के 40 विधायक होने के बाद कांग्रेस हार जाती है, तो यह दिखा रहा है कि पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं है। विक्रमादित्य का अयोध्या मंदिर जाना, अयोध्या के नाम पर कांग्रेस का जबरदस्त विरोध करना, उसके बाद से ही अटकलें तेज थी कि जैसे राम मंदिर की वजह से कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान हुआ है, वैसे ही हिमाचल में भी विक्रमादित्य की फैमिली राम मंदिर को एक्सेप्ट कर रही भैया, तो विक्रमादित्य बागी हो सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं अभी बिल्कुल ये कंफर्म नहीं खबरें आई हैं कि विक्रमादित्य विल ज्वाइन बीजेपी, लेकिन आपको बता दें सूत्र चला रहे हैं, क्योंकि चलाने में देखिए कोई हर्ज नहीं है, लोग ऐसी सियासी गलियारों की खबर चलाते रहते हैं। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ये नेता कभी भी कुछ भी चौके मार सकते हैं, कुछ भी छक्के जड़ सकते हैं, तो पहले यहां पर कुछ कहना ठीक नहीं है। आपको बता दें अब कांग्रेस कह रही है कि हम देखिए पहले तो कमल से हारे भैया, पहले तो कमल से हारे मतलब कि भाजपा से हारे और फिर किस्मत से हार गए। जब 34 वोट मिले वहां पर हिमाचल का दाव फंसा, उसके बाद टॉस कराकर फैसला किया गया था और जहां पर अभिषेक मनु सिंघवी की हार हो गई थी। अब कांग्रेस कल से ही दिक्कत में, कल से मुश्किल में है और आज कांग्रेस के लगातार वहां पर पर्यवेक्षक पहुंचने की तैयारी तेज है। जहां आपको बता दें कि डीके शिव कुमार पहुंच चुके हैं और कांग्रेस कह रही है कि हमारे पर्यवेक्षक का हम इंतजार कर रहे हैं, उन्हें आने दीजिए, तब हम आपको कंफर्म खबरें बताएंगे कि कांग्रेस हिमाचल में क्या हो रहा है। बीजेपी लगातार दांव चला रही है, बीजेपी कह रही है कि हम जीतेंगे। लगातार जयराम ठाकुर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को 14 महीने ही केवल खींच के कांग्रेस ने अपनी सरकार चलाई है और अब ये खींचती सरकार वहीं पे खत्म हो चुकी है, पटरी से उतर चुकी है। और यही वजह है कि आज हम अब बीजेपी, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जल्द ही सत्ता में आ सकती है, मतलब कि अविश्वास प्रस्ताव देखिए आएगा कांग्रेस के प्रति, ये बीजेपी कह रही है। हालांकि कांग्रेस बार बार इसका खंडन कर रही है और कह रही है कि नहीं, अविश्वास प्रस्ताव जैसी हालत कांग्रेस की नहीं बनी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जिस तरीके से बीजेपी पोलिंग एजेंट को हेलीकॉप्टर के माध्यम से वोटिंग के लिए लाए गए, उसमें कांग्रेस विधायक सुदर्शन बबलू के वोट को आचार संहिता का उल्लंघन भी बताया था। कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर थी और यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी ने भी बाद में कही थी कि मैं कांग्रेस की लीडरशिप का धन्यवाद देता हूं, लेकिन हालांकि हमारी जीत नहीं हुई है। अब कांग्रेस के विधायकों को क्या किडनैप करके ले गई हरियाणा पुलिस, ये कह रहे हैं सुखविंदर सुक्खू कह रहे थे। अब देखिए कल से ही इल्जाम तेज हैं, कल से ही इल्जाम आप देख रहे हैं कि बीजेपी इल्जाम लगा रही है कांग्रेस पर, कांग्रेस इल्जाम लगा रही है बीजेपी पर। लेकिन देखिए हिमाचल के हालात ठीक नहीं है, खड़गे से लगातार आला कमान की बातचीत हो रही है कि आखिर ये हिमाचल की सरकार हम कैसे बचाएं। आपको बता दें केवल हिंदी क्षेत्र में एकमात्र हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बची हुई है, जिस पर जयराम रमेश पलटवार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी पीछे पड़ गई है, जहां हम बचे कुचे हैं वहां भी हमें हटाने की कोशिश कर रही है। साजिश के तहत बीजेपी हिमाचल की सरकार गिराना चाहती है। आपको बता दें कि यहां पर 3 पर्यवेक्षक भेजे गए हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल है, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार शामिल है। ये तीनों बड़े चेहरे जो पर्यवेक्षक के लिए सिलेक्ट किए गए हैं, इन पर्यवेक्षकों की कांग्रेस आलाकमान से दर्शकों बात हो गई है, शाम तक रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन विक्रमादित्य ने तो भैया कांग्रेस छोड़ दी है, उनकी माताजी को मुख्यमंत्री बनना था और देखिए अब सूत्र बता रहे बीजेपी में शामिल होंगे। तो देखिए एक परिवार से उनकी माताजी कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव ले आती है बीजेपी तो देखिए यहाँ कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी और बहुत बड़ी दिक्कत हिमाचल सरकार को यानी मौजूदा कांग्रेस सरकार को झेलना पड़ेगा। तो आप इंतजार कीजिए क्योंकि हम भी इंतजार कर रहे हैं, एक एक अपडेट आपको देंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी अपडेट, बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के बचे कुचे विधायक हैं। आप अपनी राय रखिए, शुक्रिया।